नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टाइम विद उर्मिला के एक और नए और ऊर्जा से भरपूर एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं आपकी उर्मिला और आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये सप्ताह यानी 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम न केवल आपके भविष्य फल पर चर्चा करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि इस सप्ताह आपको किन गलतियों से बचना है ताकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। दोस्तों, सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और इस दौरान ग्रहों की स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जिनका सीधा असर हमारी राशियों पर पड़ता है। मेष राशि, जो कि ज्योतिष चक्र की पहली राशि है, हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहती है, लेकिन इस सप्ताह कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम आपके करियर, प्रेम जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले 1.5 से पौने 2 घंटे तक मेरे साथ बने रहिए और जानिए मेष राशि के लिए इस सप्ताह का संपूर्ण मार्गदर्शन। दोस्तों, 21 जुलाई से शुरू हो रहा ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी रहेंगी जिनसे आपको निपटना होगा। ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह कुछ इस प्रकार रहेगी कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें और हर काम को सोच समझकर करें। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी कही हुई कोई भी बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपका ध्यान धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा। सावन का महीना होने के कारण ये स्वाभाविक भी है। आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या घर पर ही पूजा पाठ में मन लगा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मध्य सप्ताह में आपको अपने करियर और व्यवसाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के अंत में आपका ध्यान अपने परिवार और प्रेम जीवन पर अधिक रहेगा। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के करियर और नौकरी की। इस सप्ताह आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। क्या करें? अपनी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा दें। ये सप्ताह आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाएं। उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। यदि संभव हो तो इस सप्ताह अपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात करें और अपने विचारों और योजनाओं को उनके साथ साझा करें। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नई रणनीतियों को अपनाएं। अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नई और प्रभावी रणनीतियों को अपनाने का प्रयास करें। ये आपको अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करने में मदद करेगा। टीम वर्क पर ध्यान दें। अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें और टीम भावना को महत्व दें। सहयोग से किए गए कार्य में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। आत्मविश्वास दिखाएं। अपने काम पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करें। सीखते रहें। अपने क्षेत्र से संबंधित नई जानकारी और कौशल सीखते रहें। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। धैर्य रखें। यदि आपको तुरंत परिणाम न मिले तो निराश ना हो। अपने प्रयासों को जारी रखें। क्या न करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। करियर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। सहकर्मियों से विवाद न करें। अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। ये आपके कार्यस्थल के माहौल को खराब कर सकता है। घमंड न करें। अपने आत्मविश्वास को घमंड में न बदल दें। हमेशा विनम्र रहें और दूसरों की राय का सम्मान करें। काम को टालें नहीं। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें और किसी भी काम को कल पर न टालें। असुरक्षित महसूस न करें। यदि आपको किसी कारणवश असुरक्षित महसूस हो रहा है तो अपने सीनियर से बात करें और मार्गदर्शन लें। अनैतिक कार्यों में शामिल ना हों। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी अनैतिक या गलत तरीके का सहारा ना लें। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के व्यवसाय की। इस सप्ताह आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और किन मुश्किलों से बचना चाहिए। क्या करें? नई योजनाओं पर काम करें। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो ये सप्ताह उस पर काम शुरू करने के लिए अच्छा है। बाजार का विश्लेषण करें। अपने बाजार और प्रतिस्पर्धियों का ध्यानपूर्वक अन्वेषण करें। इससे आपको बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। नए पाठधारों से जुड़ें।
यदि आपको लगता है कि आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नए पाठधारों की आवश्यकता है तो इस दिशा में प्रयास करें। ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें। अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास करें। ऑनलाइन उपस्थिति मजबूत करें। आज के डिजिटल युग में अपने व्यवसाय की ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। वित्तीय योजना बनाएं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। धैर्य रखें। व्यवसाय में सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसलिए धैर्य रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। क्या ना करें? बिना सोचे समझे निवेश न करें। किसी भी नए व्यवसाय या परियोजना में निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। जल्दबाजी में किए गए निवेश से नुकसान हो सकता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने व्यावसायिक साझेदारों और कर्मचारियों पर भरोसा रखें, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करने से बचें। अनैतिक कार्यों में शामिल न हों। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी भी अनैतिक या गलत तरीके का सहारा न लें। अहंकार से बचें। यदि आपको व्यवसाय में सफलता मिल रही है तो अहंकार से बचें और अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का सम्मान करें। मेष राशि वालों का प्रेम और संबंध इस सप्ताह कैसा रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करें? अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। खुले मन से बात करें। अपने विचारों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ खुलकर साझा करें। एक दूसरे का सम्मान करें। अपने पार्टनर की राय और भावनाओं का सम्मान करें। सरप्राइज दें। अपने पार्टनर को कोई छोटा सा सरप्राइज देकर उन्हें खुशी दें। साथ में घूमने जाएं। यदि संभव हो तो अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक जगह पर घूमने जाएं। माफी मांग ले। यदि आपकी कोई गलती हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांग ले। प्यार जताएं। अपने पार्टनर को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या ना करें? झूठ ना बोलें। अपने पार्टनर से कभी भी झूठ ना बोलें। रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। गुस्सा ना करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। शांति और धैर्य से काम लें। पुरानी बातों को ना दोहराएं। पिछली गलतियों और झगड़ों को बार बार दोहराने से बचें। शक न करें। अपने पार्टनर पर शक करने से बचें। विश्वास की कमी रिश्ते को कमजोर करती है। दूसरों से तुलना न करें। अपने पार्टनर की तुलना किसी और से न करें। हर व्यक्ति में अपनी खूबियां होती हैं। मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस सप्ताह कैसा रहेगा और परिवार में खुशहाली और एकता बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करें? परिवार के साथ समय बिताएं। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और उनका हालचाल जानें। बड़ों का सम्मान करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करें और उनकी सलाह मानें। बच्चों का ध्यान रखें। अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। पारिवारिक गतिविधियों में शामिल हों। घर की किसी भी पारिवारिक गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। एक दूसरे की मदद करें। परिवार के सदस्यों की जरूरत के समय उनकी मदद करें। धार्मिक कार्यों में शामिल हों। परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्य या पूजा पाठ में शामिल हों। खुशी का माहौल बनाएं। घर में हंसी खुशी का माहौल बनाए रखें और सकारात्मक बातें करें। क्या ना करें? घर में कलह ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के झगड़े या विवाद से बचें। किसी को नजरअंदाज न करें। परिवार के किसी भी सदस्य को नजरअंदाज न करें। सभी को बराबर का प्यार और सम्मान दें। बाहरी लोगों को घर के झगड़ों में शामिल न करें। अपने घर के झगड़ों को घर तक ही सीमित रखें और बाहरी लोगों को इसमें शामिल न करें। गुस्सा न करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें। शांति और धैर्य से काम लें। भेदभाव न करें। परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव न करें। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य इस सप्ताह कैसा रहेगा और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किन आदतों से बचना चाहिए? क्या करें? पर्याप्त नींद लें। अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें और रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। संतुलित आहार लें। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक तत्वों को शामिल करें। नियमित व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम या योग करें। पानी खूब पिएं। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें और रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। तनाव कम करें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। सकारात्मक रहें। हमेशा सकारात्मक सोचें और खुश रहने की कोशिश करें। क्या ना करें? देर रात तक जागे नहीं। देर रात तक जागने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। बाहर का खाना ज्यादा ना खाएं। जंक फूड और बाहर का तला भुना खाने से बचें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। ये आदतें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तनाव न लें। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।
यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी और स्थिरता और लाभ के लिए आपको क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए, क्या करें? बजट बनाएं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए एक बजट बनाएं। बचत करें। अपनी आय का कुछ हिस्सा नियमित रूप से बचाएं। सोच समझकर खर्च करें। अनावश्यक खर्चों से बचें और सोच समझकर ही पैसे खर्च करें। निवेश करें। यदि संभव हो तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें। वित्तीय योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। क्या न करें? जल्दबाजी में निवेश न करें। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। उधार न लें। जितना हो सके उधार लेने से बचें। फिजूल खर्ची न करें। अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करने से बचें। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। वित्तीय मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है और मेष राशि वालों को इस दौरान कुछ खास धार्मिक कार्य करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें। रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। सावन सोमवार का व्रत रखें। यदि संभव हो तो सावन सोमवार का व्रत रखें। शिव मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रुद्राभिषेक कराएं। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक कराएं। दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। धार्मिक कथाएं सुनें। भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं सुनें। सकारात्मक रहें। पूरे महीने सकारात्मक रहें और अच्छे विचारों को अपने मन में रखें। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। याद रखें कि ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है और आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपके भविष्य को और भी बेहतर बना सकती है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल टाइम विद उर्मिला को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियो मिलते रहें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।